बीते दिनों से हम एक चीज सीख रहे हैं, एक विषय पर सीख रहे हैं। वो क्या है? लीडरशिप। मैंने कहा कि आप में से हर एक व्यक्ति एक लीडर है, एक अगुवा है, एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति आपके अंदर है। और परमेश्वर ने आपको मां के गर्भ से ही चुन लिया ताकि आप इस दुनिया के लिए, अपने समाज के लिए एक लीडर रोल निभा सकें। हालेलुया। इसलिए आपको चुना गया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एक लीड रोल में आप आए और लीड रोल में रहकर आप बहुत सारे लोगों के जीवनों में काम को कर सकें। अब वो लीडरशिप किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। वो हम धीरे धीरे आने वाले दिनों में इन बातों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब कितने लोग समझ गए कि वो एक लीडर हैं जो बीते दिनों से यहां पर आ रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ गई होगी कि आप एक क्या हैं? लीडर हैं। और लीडर के अंदर कुछ विशेष गुणों का होना जरूरी है। वो गुण क्या क्या हैं? पिछले संडे हमने देखे थे। प्रार्थना करना और उपवास करना और दूसरे का हालचाल पूछना। ये तीन चीजें लीडर के अंदर होनी आवश्यक है, बेसिक चीजें। वो क्या करे? लोगों का हालचाल पूछे, आपके घर में क्या क्या हो रहा है, कैसे हैं, सब ठीक हैं, हालचाल पूछे लोगों का। दूसरी बात, वो उस व्यक्ति के लिए क्या करे? उपवास करे, फास्टिंग में रहे। और तीसरी बात, वो उसके लिए प्रार्थना करे ताकि उसके जीवन में काम हो। तब आप एक लीडरशिप की एक सीढ़ी को चढ़ रहे हैं। और आज हम एक और क्वालिटी लीडर की देखेंगे, एक और गुण लीडर के अंदर क्या होना चाहिए उसके विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी, और हमारी टीम के लिए, और हमारे सब लोगों के लिए ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल रखता है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के समय कुछ इस प्रकार से हुआ। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। कितने चेले? 12 चेले थे। और 12 चेले एक दिन प्रभु यीशु मसीह के आसपास बैठे हुए थे और प्रभु उन्हें कुछ वचनों को सुना रहे थे। इतने में 2 चेले जो भाई भाई थे, उनकी मां यीशु मसीह के पास आती है और यीशु मसीह से कुछ प्रार्थना करती है। तो यीशु कहते हैं कि आपको क्या चाहिए? वो तो अपने चेलों को सिखा रहे थे, लेकिन 2 चेलों की मां यीशु के पास आ गई और यीशु ने कहा कि आपको क्या चाहिए? आप क्या 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 मांगना चाहती है? आप क्यों यहां पर आई है? तो वो कहती हैं, प्रभु मेरी ये विनती है कि जो ये मेरे 2 बेटे हैं और तेरे चेले हैं, तेरे लीडर हैं, तूने इन्हें लीडर नियुक्त किया है। प्रभु ये 2 जो मेरे सगे बेटे हैं, ये 2 एक तेरे दाहिने बैठे और एक तेरे बाएं बैठे। प्रभु जब तू अपने राज्य में आए, जब तेरा राज्य स्थापित हो जाए, तब एक तेरे बाएं बैठे और एक तेरे दाहिने बैठे। पिछले दिनों में एक रील देख रहा था और IIT बाबा, सुना है आप लोगों ने? जो बहुत फेमस IIT है, क्या है IIT बाबा, जो बहुत फेमस चर्चित रहा। उससे किसी ने पूछा, क्या आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? तो उसने कहा, हाँ जानते हैं। कि क्या होगा अब यीशु मसीह, क्या कहते हैं यीशु मसीह अंत के दिनों में? तो उन्होंने कहा, यीशु मसीह अंत के दिनों में आएंगे और इस संसार का न्याय करेंगे। IIT बाबा है, वो बहुत पढ़ा लिखा और बाबा है। तो उसने इस बात को कहा, मैंने रील में इस बात को देखा कि उसने कहा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि अंत में प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे और सब लोगों का न्याय करेंगे। हालेलुया। तो ये स्त्री जो यीशु मसीह के पास आई, 2 बेटों की मां जो यीशु मसीह के पास आई, वो कहने लगी कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए, समझ रहे हैं, जब तू न्याय करने के लिए इस धरती पर आए, तब एक बेटा मेरा तेरे दाहिने बैठे और दूसरा बेटा मेरा तेरे बाएं बैठे। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। वो जानती थी कि यीशु मसीह किसी की प्रार्थना को इनकार नहीं करते, इसलिए मैं जो कुछ मांगूंगी प्रभु मुझे दे देंगे। और मेरे बेटे क्या होंगे? प्रभु जब राजगद्दी में बैठेगा तो एक उसके दाएं होगा और एक उसके बाएं होगा। और यीशु मसीह ने उसकी बात को सुना और तब यीशु मसीह ने उससे कहा,
मेरे साथ में निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, जिसके पास बाइबल है वो खोल सकता है, जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं। 20 अध्याय और उसका 20 पद से 28 पद तक आपको ये कहानी पढ़ने को मिलेगी। हम लोग पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि ये मेरा काम नहीं है, मेरे दाहिने बैठाना और बाएं बैठाना ये परमेश्वर का काम है। तो जो यीशु मसीह के बाकी चेले थे, 11 चेले थे, उनके मन में एक बात उत्पन्न हुई, अरे ये दोनों उसके दाएं बाएं बैठेंगे तो हम कहां बैठेंगे? क्या हम नीचे बैठेंगे? ये तो स्टेज पे बैठेंगे और हम नीचे बैठेंगे? नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है। हम तो उससे पहले विश्वास में आए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यीशु मसीह के चेले आपस में इस बात को कहने लगे कि अगर क्या होगा, अगर यीशु ने हां कर दी तो हम तो पीछे रह जाएंगे, हम तो पीछे छूट जाएंगे। और ये दो जो भाई भाई हैं यीशु के दाहिने और बाएं बैठ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? उनके अंदर एक क्रोध की भावना, जलन की भावना उत्पन्न हो गई। तब यीशु मसीह ने उनकी बातों को सुनकर उन्हें कुछ चीजें सिखाई, और वही चीजें आपको और मुझे सीखनी है, क्योंकि हम क्या हैं? एक लीडर हैं। कहें, मैं एक लीडर हूं। और लीडर जरूरी नहीं है कि यहां पर खड़ा हो, लीडर जरूरी नहीं है कि यीशु मसीह हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? लीडर कैसा होना चाहिए उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लीडर जरूरी नहीं है कि हार्दिक लीडर हो, जरूरी नहीं है। मींस जो लीडर होगा वो यहां पे हो, ये बात जरूरी नहीं है। लीडर सबसे पीछे भी हो सकता है, लीडर बीच में भी हो सकता है, लीडर यहां आगे भी हो सकता है, और लीडर यहां पर भी हो सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बातों को सुनकर उनसे कहा, 25 पद, यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जो बात तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो रही है ना, मेरे लीडरों, मेरे अगुओं, जो तुम्हारे अंदर ये बात उत्पन्न हो रही है कि हमें तेरे दाहिने और तेरे बाएं बैठना है, ये कौन करते हैं? अन्य जाति लोग। अन्य जाति बाइबल में जो शब्द है वो उन लोगों के लिए कहा गया है जो लोग मसीह को नहीं जानते हैं। ठीक है, वो मसीह को नहीं जानते, इसलिए उन्हें यह शब्द दिया गया है। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, कि जो मुझ पर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वे ये काम करते हैं कि हम लीडर हों और लोगों पर मैं कंट्रोल करूं, लोगों को मैं दबाऊं, और मैं क्या हूं? एक लीडर। यह भावना लोगों के अंदर रहती है कि मैं सबसे ऊपर रहूं और सब मेरे नीचे रहे, क्योंकि मैं क्या हूं? लीडर हूं। केवल मेरी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, केवल मैं अपनी करूंगा। यह कहां होता है? अन्य लोगों के जीवन में, संसार में, जो मसीह को नहीं जानते। यीशु मसीह कहते हैं, परंतु तुम में ऐसा न हो। यीशु कह रहे हैं अपने चेलों से, 12 चेलों से, कि तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम 12 के 12 क्या हो? एक समान हो। आगे कहते हैं, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे। अब बात, इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो कोई तुम में अब बड़ा होना चाहता है, वो सबका क्या हो जाए? सेवक बन जाए। यह कैसी बात है? जो बड़ा होना चाहे वो सेवक कैसे बन सकता है? यहां तो ऐसा नहीं होता संसार में। जो बड़ा होना चाहिए वो नौकरों का काम तो नहीं करेगा। वो क्या करेगा? नहीं, मैं तो बड़ा हूं, कोट पैंट टाई पहन के मैं बड़ा हूं, जेब में हाथ डाल के मैं कुछ नहीं करूंगा। वो आपसे कहेगा ये काम करो, वो काम करो, उधर जाओ, ये करो, अपने आप कुछ नहीं करेगा। लेकिन यीशु कह रहा है कि तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम में क्या होना चाहिए? 12 चेले हैं, तुम 12 में क्या होना? यूहन्ना, यदि तू सबसे बड़ा होना चाहता है तो तुझे इन 11 का सेवक बनना है। हालेलुया। याकूब, यदि तू सबसे बड़ा होना चाहता है तो तुझे इन सब की सेवा करनी है। यह उल्टा नियम है, उल्टा नियम है। एक दिन मैं किसी को सिखा रहा था और परमेश्वर ने मुझ पर यह बात प्रकट की कि मसीह में
परमेश्वर के राज्य में धनवान होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अन्य जगह अगर आप देखेंगे तो धनवान होने के लिए आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कहीं। लेकिन जब मैंने बाइबल में पढ़ा और मैंने बहुत सारी लोगों की कहानियों को पढ़ा, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि परमेश्वर के राज्य में जमा करना नहीं बल्कि देना बढ़ोतरी का कारण है। हालेलुया! देना बढ़ोतरी का कारण। जितना आप बोएंगे, देंगे, मुझे नहीं समझ रहे, मुझे जरूरत नहीं है, जितना आप देंगे परमेश्वर के राज्य में, जितना आप देंगे उतना आप बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर के राज्य में उल्टा है, संसार में और उल्टा है। और यहां पर भी प्रभु यही कह रहे हैं कि जो बड़ा होना चाहता है वो सेवक बन जाए, और जो छोटा होना चाहता है वो सबका बॉस बन जाए। एक दिन ऐसा आएगा जब वो छोटा हो जाएगा, वो अपने आप को बॉस तो दिखाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में वो सबसे निम्न स्तर पर चला जाएगा। लेकिन यीशु कह रहे हैं कि तुम में से जो कोई बड़ा होना चाहते हैं, कौन कौन है जो बड़ा होना चाहते हैं? सभी लोग हैं। मेरी भी इच्छा है, सबकी इच्छा है कि हम सबसे बड़े रहें। तो प्रभु ये सिद्धांत आपको और मुझे, अपनी कलीसिया को सिखा रहा है कि तुम सबके क्या बन जाओ? सेवक बन जाओ। और फिर 27 पद में लिखा है कि जो तुम में प्रधान होना चाहता है वो तुम्हारा दास बन जाए। जो तुम में शिरोमणि ठहरना चाहता है वो सबका सेवक बन जाए। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान ईश्वर, उसने अपना स्वर्ग छोड़ा और आपके और मेरे लिए उस धरती पर उतर आया। वो ऐसा दीन, ऐसा नम्र बन गया कि एक गाय के चरनी में, गौशाला में उसने जन्म लिया। आप जानते हैं 5 मिनट हम लोग जब गाय के कमरे में जाते हैं तो नाक बंद करके जाते हैं, मनुष्य होकर, और वो सर्वशक्तिमान ईश्वर होकर गाय के कमरे में उसने क्या किया? जन्म लिया। मीन्स इतना दीन, इतना नम्र वो बन गया, इतना छोटा वो बन गया। उसे क्या चाहिए था कि वो किसी महाराजा के घर में पैदा होता और गद्दी पर बैठता, लेकिन उसने ऐसा नहीं। वो कहां पैदा हुए? चरनी में, एक गौशाले में पैदा हो गए, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो बड़ा होना चाहता है वो सबसे छोटा हो जाए। और एक वचन हम लोग और निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 4 और 5 पद। 13 अध्याय को आप पढ़ सकते हैं, उसमें पूरी कहानी आपको देखने को मिलेगी। यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में भोजन करने बैठे हैं, भोजन करने के लिए बैठे हैं। और यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से किया, 4 पद में पढ़ रहा हूं। भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए। किसने? यीशु मसीह ने। जो वो लंबा चोला एक पहनते थे वो उतार दिया और अंगोछा लेकर अपनी कमर पर बांध दिया। एक कपड़ा लिया, अंगोछा जैसे लड़कियों का दुपट्टा है ऐसा लिया और अपनी कमर पर बांध दिया। तब बर्तन में पानी भरकर खुद गए, बर्तन में पानी भरा और चेलों के पांव धोने और अंगोछे से पोंछने लगे। हालेलुया! वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो महान राजा अपने चेलों के, सोचो मैं यहां पर एक पास्टर हूं और मैं, सोचो इस घटना को जरा अपने दिमाग में सोचो। मैं एक पास्टर हूं और बड़े अच्छे कपड़े में कोट पैंट टाई लगाकर मैं बैठा हुआ हूं आप सबके साथ में खाना खाने के लिए। और इतने में क्या हुआ कि मेरे मन में एक बात आई, मैं उठा, मैंने अपने कोट उतारा, साइड रखा और एक कपड़ा लिया और पानी लिया और आप लोगों के पैर धोने लगा। क्या करने लगा? पैर धोने लगा। और पैर धोए ही नहीं बल्कि साफ भी करने लगा। तो आपको क्या लगेगा मुझे देखकर? क्या महसूस करोगे आप? क्या महसूस करोगे? कोई बता सकता है? हाँ,
ये इतने ऊपर होकर और मुझ जैसे व्यक्ति के पैर धो रहा है, जो शायद अभी बाइबल को भी नहीं जानता, जो शायद प्रभु को भी नहीं जानता, जिसे प्रार्थना करना भी नहीं आता, जो पाप में है, ऐसे व्यक्ति के पैरों को धोल रहा है। कौन? वो पवित्र परमेश्वर। वो यहूदा के भी पैरों को धो रहा था, जबकि उसे पता था ये मुझे पकड़वाएगा। उसके पैरों को भी क्या कर रहा था? धो रहा था। ऐसा दीनता, ऐसी नम्रता। और प्रभु फिर आगे हम एक पद पढ़ेंगे, 14 पद में लिखा है, यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं मैंने, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने। हालेलुया। यीशु एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, एक उदाहरण वहां पर सेट कर रहे हैं। जब मैं प्रभु होकर, जब मैं परमेश्वर होकर, जब मैं पवित्र परमेश्वर होकर तुम्हारे पैर, जो तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पैर धो रहा हूं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैरों को धोना है। एक दूसरे से बड़ा नहीं होना है तुम लोगों को, एक दूसरे से छोटा होना है। अपने आप को तुम्हें दीन और नम्र करना है, चाहे तुम कितने भी बड़े धनवान क्यों ना हो, तुम्हारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, तुम्हारी कितनी भी बड़ी पोस्ट क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें ऐसा दीन और नम्र होना है कि तुम एक दूसरे के पैर धोने लगो। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। जब मैंने गुरु होकर, मैंने प्रभु होकर, मैंने पवित्र परमेश्वर होकर तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैरों को धोना है। पैरों को धोने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरे के पैर धोने लग जाएं, बल्कि प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हें इतना दीन और इतना नम्र होना है। तुम्हारे अंदर वो घमंड की भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें यदि किसी के पैर धोने पड़े तो तुम्हें हिचकिचाहट नहीं होनी पड़े। इस तरीके से प्रभु चाहते हैं। और ये कौन है? लीडर। कौन है? लीडर हैं। सारे के सारे अगुवे हैं। यीशु मसीह के 12 चेले अगुवे, और प्रभु यीशु तो महान लीडर हैं। और जो महान लीडर हैं वो अपने चेलों के क्या धो रहे हैं? आज तक कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ होगा, कभी नहीं। गुरु ने कभी चेलों के पैर नहीं धोए होंगे। हां, यह हो सकता है कि चेलों ने गुरु के पैर धोए होंगे। कोई भी टीचर, कोई भी प्रिंसिपल अपने बच्चों के पैर कभी नहीं धो सकता। मैं सोचता हूं कि बहुत कम होंगे जिन्होंने जूतों के लेस भी बांधे होंगे। छोटे बच्चों के बांधे होंगे, बड़े बच्चों के नहीं। हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां पर प्रभु ने इस संसार में एक ऐसा एग्जाम्पल रखा कि जब मैं परमेश्वर होकर तुम्हारे पैर धो सकता हूं, तो क्या तुम दूसरों के पैर नहीं धो सकते? तुम तो समान हो। मैं तो बड़ा हूं, तब भी मैंने तुम्हारे पैर धो दिए। क्या तुम एक दूसरे के पैर नहीं धो सकते? क्या तुम एक दूसरे को अपने से बढ़कर नहीं समझ सकते? आज प्रभु इस वचन के द्वारा आपको इस बात को समझाना चाहता है कि एक लीडर वो है जो आगे खड़ा होकर बातें करे, वो नहीं, बल्कि वो है जो एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझे। वो है जो सबका सेवक बन जाए। जब हम लोग इस जगह पर आए तो हर एक छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा काम जो आपको दिख रहा है, यह हम सब लोगों ने मिलकर के किया है। हमारे पास पैसा है, हम चाहते तो लेबर ला सकते थे, हम चाहते तो कितना भी पैसा देके किसी को भी यहाँ पे काम पे लगा सकते थे, लेकिन नहीं, हमने खुद किया और खुद करने की कोशिश की, क्योंकि हम प्रभु से रिवॉर्ड चाहते हैं। इसलिए हमने खुद किया। हम सब भाई बहनों ने, सारे लोगों ने मिलकर हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम को किया खुद हाथों से। अगर मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा तो आपको हैरानी होगी। कई बार तो लोग यहां पर आके हमें पहचान भी नहीं पाए कि यही पास्टर है कि कोई और पास्टर है क्योंकि ऐसे हम लोग यहां पर काम किए। कारण क्या है? क्योंकि प्रभु ने कहा यदि तुम लीडर हो तो तुम्हें सेवक बनना है। यदि तुम अपने आप को लीडर समझते हो तो तुम्हें सबका सेवक बनना है, सबका सेवक बनना है। यहां पर जानते हैं क्या हुआ? यहां पर इनके समाज में एक प्रथा थी, एक रिवाज था कि जैसे कोई तुम्हारे घर में आएगा तो तुम्हें उसके पैर धोने हैं। यह रिवाज था उस समय।
और यीशु मसीह उस घर में गए, लेकिन उस घर के स्वामी ने यीशु मसीह के पैर नहीं धोए। यीशु मसीह खाने पे बैठ गए 12 चेले, लेकिन एक भी चेले के मन में नहीं आया कि मैं पानी लेकर आऊं और सबके पैरों को पानी डाल दूं सबके पैरों में। ऐसे बैठ के धोना नहीं था, केवल पानी डालना था। किसी ने नहीं किया। अब खाने खाने बैठे, तो खाने खाने से पहले यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि तुम्हें, यीशु मसीह खुद उठे और वो गए, उन्होंने पानी लिया और एक दूसरे के पैर धोने लगे। बोले लीडर तब हो, तुम आदर सम्मान पाने के लिए लीडर नहीं हो। ये मत सोचो कि मैं लीडर बन गया हूं तो अब मुझे आदर सम्मान दे लोग। ये मत सोचो, ये मत सोचो कि इस घर का स्वामी आएगा और मेरे पैरों को धोएगा। नहीं, यदि तुम एक लीडर हो तो तुम्हें सेवक बनना है। पद को पाने के लिए तुम लीडर मत बनो, आगे खड़ा होने के लिए तुम लीडर मत बनो। लीडर सेवा करने के लिए है। किसके लिए? जी, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम में से कोई बड़ा होना चाहता है, मींस यदि तुम में से कोई लीडर बनना चाहता है तो सबके पैर धोए। मूसा के विषय में बाइबल में लिखा कि वो एक बहुत बड़ा महान लीडर था, लेकिन उसके विषय में एक बात लिखी कि वो सबसे, दुनिया के सब लोगों में से सबसे दीन और नम्र था। हालेलुया। जितने लोग महान लीडर हुए वो सबसे दीन और नम्र थे। हमारे देश के महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, वो भी दीन और नम्र थे और एक महान लीडर। एक मात्र एक धोती पहन के, एक नॉर्मल सा कपड़ा पहन के उन्होंने कितने सारे आंदोलन किए। अहिंसा के पुजारी। अपने आप की बड़ाई नहीं चाहता एक लीडर। लीडर चाहता है कि मैं सबकी सेवा करूं, मैं सबका सेवक बनूं, उस दूसरे को क्या जरूरत है मैं वो काम करूं। यदि सपोज बाहर अगर कूड़ा हो गया, हमने भोजन खाया और उसके जो डस्टबिन में कुछ कूड़ा पड़ा हुआ, इधर उधर कूड़ा पड़ा हुआ है, तो हम लोगों की इच्छा है, हम सब लोग ये चाहते हैं कि कोई यहां पर हो जो इसको सफाई करे। इसको हम तनख्वाह देंगे, पैसा देंगे और वो यहां पर सफाई को करे। लेकिन जानते हैं एक लीडर वो है जो ये काम भी करे। एक समय की बात है और मैं एक संस्था में एक कोऑर्डिनेटर था देहरादून में, और ऐसे एक कैंप चल रहा था। वहाँ कम से कम 200 यूथ आए हुए थे, जवान बच्चे आए हुए थे, उनके लिए कैंप चल रहा था। और हलवाई और इन सब की व्यवस्था हम लोगों ने की हुई थी। ऑर्गेनाइजर मैं ही था और पूरे उत्तराखंड से बच्चे वहाँ पर थे और बहुत बड़ा कैंप चल रहा था। और हलवाई को हमने बुक किया हुआ था, सफाई वाले को बुक किया हुआ था, लेकिन हुआ यूं कि वे लोग आए नहीं। जब नहीं आए तो अब दूसरा बुक करना है, इधर उधर बातें चलने लग गई, बुक करना है, शाम को बच्चे पहुंच जाएंगे। मैंने कहा हम लोग हैं, हम लोग करेंगे। तो ठीक है, बना लोगे? हाँ हम बना लेंगे। हम सब लोग चले गए किचन में, 2-3 लोग, और हम लोग खाना बनाने लग गए। 3 दिन तक हमने उन लोगों के लिए खाना बनाया और किसी को पता नहीं चला कि ये वो व्यक्ति है जिसने पूरा मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। ये वो व्यक्ति है जो हलवाई है, सब लोग ये सोच रहे थे। कोई मुझे बोल रहा कि भैया नमक नहीं है, नमक डालो इसमें, कैसा खाना बनाया है तुमने? क्योंकि हम लोग भी सीख रहे थे उस समय। कोई बोल रहा कि समय पर नहीं मिल रहा है हमको, चाय समय पर नहीं मिल रही है, ये चाय खराब बनी हुई है। ठीक है, लास्ट दिन 7 दिन का कैंप था, 7 दिन खत्म हुए और लास्ट दिन जो प्रीचर थे, जिन्हें हमने बाहर से बुलाया था, जो प्रीचर प्रचार कर रहे थे, उन्होंने इस टॉपिक को लिया, सर्वेंट लीडरशिप। इसे कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो लीडर बनना चाहता है वो सेवक बने। सर्वेंट लीडर, सर्वेंट लीडर है पर सर्वेंट है, मीन्स लीडर है परंतु सेवक है, सेवा कर रहा है, लोगों की देखभाल कर रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है। और उन्होंने लास्ट में ये एग्जाम्पल दिया कि जो हलवाई हैं हमारे, तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन है? तो किसी को पता ही नहीं था कि हम कौन हैं। उन्होंने हमें बुलवाया और आगे खड़ा किया, तालियां बजवाई, बोले कि इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने वाले, इस प्रोग्राम को मतलब सब कुछ करने वाला ये व्यक्ति है
और ये तुम्हारे लिए 7 दिन तक खाना बना रहा था, और इसने एक भी बार नहीं बोला होगा कि मैं ये हूं, तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे, नहीं। और ऐसे ही हमारे भाई विकास हैं, जिनके खाने का आप बहुत बार खाना खाते हैं। सर्वेंट लीडरशिप। कई बार हमारे जो बाहर से लोग आते हैं या मीटिंग में, तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये लोग प्रेयर वॉरियर हैं कि खाना बनाने वाले हैं कि झाड़ू मारने वाले हैं, पता ही नहीं चलता उन लोगों को। ये उन लोगों के सामने गद्दे लगा रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं कामों पे। टॉयलेट भी साफ कर रहे हैं, हमारी टीम टॉयलेट भी साफ कर रहे हैं, पोछा मार रहे हैं वहां भी। लोग देख रहे हैं यार यहाँ हो क्या रहा है। और उसके बाद कपड़े कुपड़े पहन के सबसे आगे खड़े होके अपना गिटार विटार बजाया, आराधना की। सुंदर सर्वेंट लीडरशिप, हालेलुया। लास्ट दिसंबर में हम लोग क्रिसमस प्रोग्राम कर रहे थे कोटद्वार में, और एक बड़ा वेडिंग पॉइंट था, हमने वो बुक कराया और हम वहाँ सब के सब, हमारी पूरी टीम 15-20 लोग हैं, हम लोग सब वहाँ पहुँच गए। सफाई भी हम लोग कर रहे, खाना भी हम लोग, पानी हम लोग सब, वो बैकग्राउंड हम लोगों ने सब कुछ हमने बनाया। उसे भी लेबर की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो अपने मन में यही सोच रहा था कि ये लोग ऐसे लेबर लोग हैं जो काम करने वाले हैं, और इनके जो बॉस होंगे, जो बड़े लीडर होंगे, वो बाद में आएंगे और तब प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो हम लोग कम से कम 3 बजे तक तो वहीं थे, काम कर रहे। 3 बजे बाद सब लोग अपने अपने घर गए और कपड़े पहन के आ गए, और 3 बजे या फिर 5 बजे हमने शुरू किया। 5 बजे सब लोग स्टेज पर थे, और उसके बाद प्रचार करने मैं पहुंच गया, प्रार्थना करने मैडम पहुंच गई, सब कुछ निपटा। जाते समय वो अंकल हमारे पास आए, बोले बेटा जिंदगी में मुझे 18 साल, बोले लगभग 18 साल कोटद्वार में हो गए हैं, और बहुत सारे क्रिसमस प्रोग्राम, ईसाइयों के बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर हुए, लेकिन आज पहली बार मैंने ऐसा प्रोग्राम देखा जिसमें काम भी तुम लोगों ने किया और प्रचार भी तुम ही लोगों ने, सब कुछ तुम ही लोगों ने किया। हमने कहा अंकल हम ईसाई तो नहीं हैं, लेकिन हम सर्वेंट हैं खुदा के, हालेलुया। हम सर्वेंट और लीडर हैं, हम लीडर हैं, परमेश्वर ने हमें लीडर बनाया है, लेकिन हम सेवक हैं, हालेलुया। एक समय की बात है, एक भैया, और वो जिस संस्था में मैं काम करता था उसके सबसे बड़े हेड थे, और मैं नया नया ज्वाइन हुआ था वहाँ पे, 1-2 महीने मुझे हुए थे, मैं उन्हें पहचानता नहीं था। तो हम लोग गाड़ी से उतरे और बुक्स थी हमारे पास, बहुत सारी बुक्स थी। तो वो भैया तुरंत से, काफी बड़े उम्र के, मतलब 50 लगभग उनकी उस समय उम्र रही होगी, उन्होंने बुक्स पकड़ी और 3 मंजिला ऊपर जाना था, और सीढ़ियों से भागते 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 सीधे ऊपर बुक रखी, फिर नीचे आए, फिर बुक उठाए, फिर ऊपर गए। अब मैं देख रहा, मैंने बोला ठीक है यार, ये व्यक्ति अच्छा आदमी है, हमारे बदले का काम ये व्यक्ति कर रहा है, अच्छा आदमी। उन्होंने सारी बुक उठाई, ऊपर गए, हम लोग थोड़ी थोड़ी बुक लेकर एक ही राउंड में ऊपर गए। और जब मीटिंग शुरू हुई, अब वो भाई आगे आए और प्रचार करने लगे, तब हमें एहसास हुआ कि ये व्यक्ति कौन है। वो एक यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा व्यक्ति डीन था, और इस संस्था का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट था, और वो ऐसे कामों पे लगा हुआ, और हम चुपचाप खड़े हो रहे, ठीक है ये कर रहा है तो करने दो। उस दिन मैंने सीखा कि नहीं, यदि हम एक लीडर हैं तो हम सबसे बड़े सर्वेंट होने चाहिए, हालेलुया। सबसे बड़े सर्वेंट होने चाहिए। यदि मैं एक लीडर हूं, आप एक लीडर हैं, हम अपने आप को लीडर कहते हैं, तो हमें सर्वेंट बनना है। हमें अपना घमंड, अपनी महानता, सब कुछ उतार कर, यीशु मसीह ने अपने कपड़े उतारे, सब कुछ उतार कर लोगों के पैर धोने हैं, सब कुछ उतार कर। एक स्त्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे बीते दिनों, जिसका नाम है मदर टेरेसा। कितने लोगों ने सुना है मदर टेरेसा का नाम? जी, वो एक महान लीडर हैं भारत में। उनका नाम हर कोई जानता है, बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा। बुक्स में भी उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। मदर टेरेसा। एक दिन की बात है, उनके घर में एक पत्रकार आए,
जो होम उनका बनाया हुआ था उसमें एक पत्रकार आया उनका इंटरव्यू लेने के लिए। पत्रकार जब उनके घर में या फिर उस जगह पहुंचा, जब अंदर गया तो उसने क्या देखा कि मदर टेरेसा एक कोढ़ी के घावों को धो रही है। एक कोढ़ी व्यक्ति के घावों को क्या कर रही है? धो रही है, साफ कर रही है। वो कोढ़ी व्यक्ति ऐसा मानो कि वो सड़ चुका है आधा, उस पे बदबू आ रही है। पत्रकार लिखता है कि मैं वहां पे बैठ न सका, उसे घृणा आने लगी, उसे उल्टी आने लगी उस कोढ़ी व्यक्ति को देखकर। और वहां ऐसे कई कोढ़ी थे और वो उनके पैरों को धो रही, उनके पैरों को साफ, उन कोढ़ वाले स्थान को साफ कर रही। हमने तो कभी ऐसे कोढ़ी देखे नहीं, हमने तो नॉर्मल कोढ़ी देखे हैं, लेकिन उस समय कोढ़ की बीमारी बहुत ज्यादा थी। उनके हाथ पैर गलने लगते, सड़ने लगते थे। और ऐसे ही उस पत्रकार ने देखा तो मदर टेरेसा जो प्रभु की दासी है वो क्या कर रही है? उनके पैरों को क्या कर रही है? साफ कर रही है। तो पत्रकार ने उससे पूछा कि अगर कोई मुझे 1 करोड़ रुपए भी दे मैं तब भी ये काम नहीं करूंगा, तुम कैसे इस काम को कर लेती हो? यदि कोई मुझे 1 करोड़, उस बाइबल में उसमें लिखा था, उस कहानी में उसने घृणा मतलब उसे इतनी घृणा आ गई उस चीज को देखकर कि वो ज्यादा इंटरव्यू नहीं ले सका उससे, पर लेकिन उसने कहा इस बात को कि यदि कोई मुझे 1 करोड़ रुपए दे मदर टेरेसा मैं इस काम को नहीं करूंगा। मदर टेरेसा ने कहा कि 1 करोड़ रुपए यदि कोई मुझे दे दे मैं भी नहीं करूंगी। क्या? मैं भी नहीं करूंगी। मैं इसलिए करती हूं क्योंकि इसमें मुझे प्रभु दिखता है, इसमें मुझे प्रभु यीशु दिखता है, इसलिए मैं इसके घावों को धोती हूं, इसलिए मुझे घृणा नहीं आती। मैं इसमें प्रभु को देखती हूं क्योंकि प्रभु ने कहा है तुमने जो इस छोटे से छोटे भाई के साथ किया तुमने मेरे साथ किया है। पत्रकार बहुत हैरान हुआ इस बात को सुनकर कि मैं 1 करोड़ रुपए में नहीं कर सकता हूं और ये स्त्री फ्री में कर रही है। इसका भाई भी नहीं, इसका जानने वाला भी नहीं है, इसका परिवार का भी नहीं है, इसके देश का भी नहीं है, तब भी इसके घावों को धो रही है। क्या कारण है? उस मदर टेरेसा ने कहा मुझे इसके अंदर यीशु नजर आता है, मैं यीशु के लिए कर रही हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं तुम ईसाई बन गए, तुम्हें पैसे मिल गए होंगे। मैं जब विश्वास में आया तो हमारे घर वाले सब हमारे विरोध में हो गए और सब लोग कहने लगे कि तुझे पैसे मिले होंगे, तुझे पैसे मिले होंगे। मेरे ससुराल वाले सब कहने लगे तुम्हें पैसे मिले होंगे। हमने घर बनाया, लोगों ने कहा ईसाइयों ने इन्हें जमीन दे दी, और जब हमने घर बना दिया लोगों ने कहा ईसाइयों ने इन्हें पैसे दिए इसलिए इनका घर बन गया। लेकिन आज मैं वही बात कहना चाहूंगा, यदि कोई ईसाई मुझे 1 करोड़ रुपए भी दे दे तब भी मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। वो इसलिए है क्योंकि प्रभु ने मुझे बुलाया है, वो इसलिए है क्योंकि उसने मुझे चुना है, उसने मुझे नाम लेकर बुला लिया। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मैं उसका इनकार नहीं कर सकता, मैं उसका इनकार नहीं कर सकता। उसने मुझे बुला लिया, मैं क्या करूं? जब हम विश्वास में आए हमारे घर वालों ने छोड़ दिया। मैडम जब विश्वास में आई उनके पूरे परिवार ने, खानदान ने उन्हें छोड़ दिया। हमारे बीच में एक ऐसे भाई हैं जब वो प्रभु में आए तो उनके पूरे परिवार ने उन्हें निकाल दिया और आज तक बहुत साल हो गए, 20 से 25 साल हो गए, वो कभी अपने घर नहीं गए। जाने की कोशिश भी की तो उन्होंने आने नहीं दिया। कोई पैसा नहीं मिला लेकिन प्रभु ने बुला लिया है। हम प्रभु का इनकार नहीं कर सकते हैं, प्रभु का इनकार नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूं उन लोगों से जो कहते हैं कि तुम्हें पैसा मिलता है, मैं उनसे कहता हूं वो सोर्स दिखा दो जहां से पैसा मिल रहा है। हम 100 आदमी हैं, 1 करोड़ रुपए दे दो, कहां मिलता है? किसने कहा मिलता है? कहां से मिल रहा है? अरे मुझे 15 साल हो गए हैं, आज तक वो व्यक्ति नहीं मिला जो पैसे दे रहा हो। जरूरत है हमें, हम बिल्डिंग बनाएंगे, चर्च बनाएंगे, दे तो सही कोई। केवल बोलने वाले हैं, देने वाला कोई नहीं है ही नहीं, क्योंकि ये झूठी अफवाह है, अफवाह है। हम इसलिए चल पड़े यीशु के पीछे क्योंकि उसने हमें बुला लिया।
हम इसलिए चल पड़े उसके पीछे क्योंकि हमें पता चल गया कि यही मात्र सच्चा परमेश्वर है, इसलिए उसके पीछे चल पड़े बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। आप में से तो कोई चंगा भी हुआ होगा, मैं तो चंगा भी नहीं हुआ, मैं बीमार भी नहीं था, मेरे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा जो मैं बोलूं कि हाँ प्रभु ने, मेरा पैर एक टूटा हुआ था, प्रभु ने सीधा कर दिया, अब मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं। नहीं, कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। अब मैं सोचता हूं यहां पे बैठे किसी के जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैडम आपके जीवन में भी कुछ नहीं हुआ, यहां बैठे भाई लोग किसी के जीवन में कुछ नहीं हुआ। समझ रहे हैं? जिनके जीवन में हीलिंग्स होती है ना, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो टिकते हैं प्रभु में, नहीं तो आधे चले जाते हैं। वो सोचते हैं हम ठीक हो गए, चलो। हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ, बस हमने सच्चे परमेश्वर को पहचान लिया। मदर टेरेसा ने कहा यदि कोई 1 करोड़ मुझे भी दे दे तो भी मैं इसके घाव साफ नहीं कर सकती। मैं इसके घाव साफ इसलिए कर रही हूं क्योंकि इसमें मुझे यीशु दिख रहा है, इसलिए मैं इसके घाव साफ कर रही हूं। मैं अपने लिए नहीं कर रही हूं, मैं पैसे के लिए नहीं कर रही हूं, मैं प्रभु के लिए इस काम को कर रही हूं। आज कितना कुछ हो रहा है हमारे भारत में, जब मैं बात करने पे आ गया हूं, कितने चर्चों को तोड़ा जा रहा है, कितने लोगों को मारा जा रहा है, कितने पास्टरों को मारा जा रहा है, उनके फैमिलीज को मारा जा रहा है, हजारों लोगों को। लेकिन फिर भी हम ये चर्च लगा रहे हैं, कारण क्या है? क्या हमें अपने परिवार की चिंता नहीं? क्या हमें अपने घर की चिंता नहीं? क्या हमें चिंता नहीं कि हमें भी जेल खानों में डाल दिया जाएगा? चिंता है, लेकिन इसलिए क्योंकि प्रभु ने हमें चुन लिया है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। उसने कहा तुम्हें यह काम करना है तो करना है, हम पीछे नहीं हट सकते। अब हमें करना ही करना है क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है। हालेलुया, प्रभु हमारे साथ में है। बीते दिनों हमने इटावा की एक घटना सुनी जिसमें एक पंडित जी को, जो कथावाचक थे, जब पहचाना गया कि ये छोटी जात के हैं तो उनका सर मुंडवा दिया गया, उनको बहुत मारा गया, उनके ऊपर टॉयलेट छिड़की गई ताकि वे शुद्ध हो जाएं। और सारे यादव समाज उनके पक्ष में खड़ा हो गया और भी बहुत सारे लोग उनके पक्ष में खड़े हो गए। इतने मसीह लोगों को मारा जा रहा है, इतने मसीह सेवकों को सताया जा रहा है, क्या कोई उनके पक्ष में खड़ा हो रहा है? एक भी व्यक्ति नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं है जो उनके साथ में खड़ा हो। एक कथावाचक को मारा गया, सारी दुनिया, सारा इंडिया दो पक्ष में बंट गया। इतने मसीह लोगों को मारा जा रहा है, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, उनके लिए प्रभु के पास बहुत बड़ा प्रतिफल है। वो उनकी और प्रभु है, और जिस दिन प्रभु न्याय करेगा, एक एक का हिसाब लेगा। एक एक डंडे का जो उन पर पड़ा होगा, एक एक बूंद का जो उनकी खून की निकली होगी, सबका हिसाब होगा। प्रभु ने कहा वो क्यों कर रहे हैं ये सब काम? क्योंकि वो सर्वेंट है, एक लीडर है। प्रभु ने उन्हें चुन लिया है, बस प्रभु ने उन्हें बुला लिया है। यीशु मसीह के चेलों को आरे से बीच से चिरवा दिया गया। यीशु मसीह के चेलों को, यीशु मसीह के चेलों की खाल निकाल दी गई। यीशु मसीह के चेलों को खौलती हुई तेल की कढ़ाई में पकोड़े की तरह तल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद वो पीछे नहीं हटे। अरे उन्हें तो 1 करोड़ रुपए भी नहीं मिला, 1 लाख भी नहीं मिला, 1 रुपए भी नहीं मिला। अपना परिवार, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा उन्हें। दर दर की ठोकरें, दर दर उन्हें भागना पड़ा। कारण केवल एक था कि वो मसीह को नहीं छोड़ पाए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और कोई है ही नहीं। उसने कहा स्वर्ग के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर और स्वर्ग के ऊपर केवल एक ही नाम है, वो यीशु नाम है। बस उन्हें ये पता चल गया। मैं आशा करता हूं कि आज आप समझ गए होंगे कुछ बातों को, कि आप एक लीडर हैं, परमेश्वर ने आपको एक लीडर बनाया है, लेकिन साथ ही आप एक सर्वेंट भी हैं। हालेलुया, आप एक सेवक भी हैं। लीडर केवल इसलिए नहीं कि आप आगे खड़े हो जाएं, लीडर इसलिए है ताकि आप सेवा करें, दूसरों की सेवा करें, लोगों की सेवा करें, समाज की सेवा करें। मदर टेरेसा की तरह आप भी बहुत सारे लोगों की सेवा कर सकते हैं। वो बीमार हैं, आप उनकी सेवा कर सकते हैं। वो अनाथ हैं, आप उनकी सेवा कर सकते हैं। कहीं पर भी रहकर आप ऐसे लोगों की सेवा कर सकते हैं।
सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। इसलिए प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहें, वो आपको उचित समय पर बढ़ाएगा और एक महान लीडर बनाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें और आज इस प्रार्थना को करें कि प्रभु मुझे लीडर बनाएं, लेकिन एक ऐसा लीडर जिसके अंदर घमंड ना हो, जिसके अंदर यह भावना ना हो कि मुझे आगे खड़ा होना है, बल्कि यह भावना हो कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। यीशु ने कहा तुम में से जो प्रधान होना चाहता है वो सबसे छोटा बन जाए, सबका सेवक बन जाए। जो बड़ा होना चाहता है वो सबसे छोटा बन जाए। प्रभु आज तुझसे प्रार्थना है इस सब भाई बहनों के लिए जो यहां पर हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, प्रभु सबको ऐसा मन दे कि वो सेवक बन सके। प्रभु सबके सेवक बन सके, सबसे निम्न स्तर पर आ सके। प्रभु उनके जीवन में वो घमंड की भावना चली जाए। प्रभु वो प्राउड उनके जीवन से चला जाए। प्रभु वो मैं की भावना उनके जीवन से चली जाए। प्रभु केवल एक भावना उनके अंदर रहे कि मैं लीडर हूं, लेकिन मैं सर्वेंट हूं, मैं सेवक हूं, मैं सेवक बनकर एक लीडर बनूंगा। और जब आप एक सेवक बनेंगे, प्रभु ने कहा वो उचित समय पर आपको बढ़ाएगा और एक लीडर बना देगा। प्रभु यहां पर बैठे हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आपने उन्हें चुना है, आपने उन्हें बुलाया है प्रभु, किसी लालच से नहीं, बल्कि आप सच्चे परमेश्वर हैं, इसलिए वो यहां पर हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में आप काम करें। प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु एक ऐसा लीडर आप बनाएं प्रभु, जो दीन और नम्र हो प्रभु, जो तेरी तरह अपने चेलों के भी पैर धोने के लिए तैयार हो प्रभु, जो किसी पर दोष लगाए नहीं, दोष न लगाए प्रभु, जो किसी को अपने से बढ़कर न समझे, बल्कि जो किसी को अपने से छोटा न समझे, बल्कि हर किसी को अपने से बड़ा समझे, चाहे वो उम्र में कितना भी हो, लेकिन हर किसी को अपने से बड़ा समझे। प्रभु ऐसा हृदय आप हम में से हर एक को दे। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।